देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। भूतपूर्व सैनिक कांग्रेस और युवा कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा लाई गई अग्निवीर योजना और युवाओं से किए विश्वासघात का विरोध किया है। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि लगभग 2.5 शताब्दियों से चली आ रही पूर्व सेना भर्ती योजना समाप्त कर एकमात्र 4 साल के लिए सेना में सेवा करने के लिए अस्थायी अग्निवीर योजना शुरू कर मोदी सरकार ने सेना की पवित्रता और प्रतिष्ठा से खिलवाड़ किया है। कोरोना महामारी से पहले लाखों युवाओं ने पुरानी सैन्य भर्ती योजना के तहत फीस भरी, परीक्षा दी, फिर शारीरिक मेडिकल परीक्षण पास किए। इन लाखों प्रतिभागियों में से देश भर से लगभग 1,50,000 युवा हर तरह से योग्य घोषित किए गए, परंतु भाजपा सरकार ने उन्हें दरकिनार कर उनके सपनों पर गहरा कुठाराघात करते हुए आनन फानन में 16 जून 2022 को अग्निवीर योजना लागू कर उनकी भर्ती ही कैंसिल कर इन युवाओं के साथ धोखा किया। कुलदीप पठानिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है और तकरीबन हर दूसरे घर से युवा सेना में भर्ती होकर देश सेवा करने का सपना देखते हैं, मगर देश और प्रदेश के लाखों युवाओं के इन सपनों पर केंद्र की भाजपा सरकार ने ग्रहण लगा दिया है। वहीं डॉक्टर चंदन राणा ने कहा कि चंद कॉरपोरेट घरानों के इशारों पर चलने वाली मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना के जरिए 4 साल बाद 75% को सेवानिवृत्त कर भारतीय सेना में भी कॉरपोरेट संस्कृति को स्थापित करने का काम किया है। कोविड के वक्त, कोरोना के वक्त 3 साल तक जब आर्मी की भर्ती प्रक्रिया चली तो वो कभी शुरू हो रही थी स्टार्ट एंड स्टॉप मोड पे चली। फिर अंत में लगभग 1.5 लाख प्रत्याशी जो आर्मी और एयरफोर्स के थे उनका केवल रिटन टेस्ट बचा था। लेकिन 16 जुलाई 2022 को जो हमारी केंद्र की सरकार है उसने एक बड़ा ही अनहोना निर्णय लिया और पिछली भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से निर्खास्त कर दिया और एक नई स्कीम लेके आए जो भारतीय सेना में एक तरीके से लंगड़ी भर्ती योजना थी, अग्निवीर योजना, जिसके तहत सेना में केवल 4 साल के लिए जो था वो लोगों को भर्ती करना था। उस समय देश के युवाओं ने इसका कड़ा विरोध किया। जो 1.5 लाख युवा अपनी नौकरी का इंतजार कर रहा था वो ठगा हुआ महसूस कर रहा था, क्योंकि 4 साल पहले उसी जो भर्ती थी उसके लिए फीस भरी, फॉर्म भरा, 4 साल तक उसने फिजिकल टेस्ट क्लियर किया और 4 साल तक जो उसके इमोशन थे और जो उसने मेहनत की उस सब के साथ एक खिलवाड़ था। और इस निर्णय पर पहुंचने पर हमारी जो मौजूदा मोदी सरकार थी उसने युवाओं की रत्ती भर भी परवाह नहीं की। और जब अग्निवीर योजना शुरू हुई तो देश के हर कोने में इसका विरोध हुआ। जो प्रार्थी थे, जो युवा थे, उन्होंने सड़कों पर आकर इसका विरोध किया। हमारे हमीरपुर में भी हमारे जो एनएसयू के साथी हैं टोनी ठाकुर और इनकी टीम ने कड़ा विरोध किया और इन्हें जेल तक में डाल दिया गया। लेकिन जो सरकार थी उसके कान पर जूं तक नहीं लगी और उल्टा उन्होंने जो युवा प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पर गलत तरीके से मुकदमे दाग दिए और एक जो थी भर्ती की एडवर्टाइजमेंट निकाल दी, जिससे युवा द्वारा एक तरफ भर्ती की तरफ चल पड़े। जब भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट की गई तो इस तरह का कार्यक्रम रखा गया, केवल 4 साल तक वो भर्ती होंगे और 4 साल के बाद 25% को रख दिया जाएगा और 75% को निकाल दिया जाएगा। ये कोई कॉर्पोरेट संस्था नहीं है भारतीय सेना, लेकिन मौजूदा सरकार ने कॉर्पोरेट के प्रभाव में आके, जिस तरह अडानी और अंबानी के प्रभाव और उनके इशारों पे सरकार चलती है, उन्होंने आर्मी में भी एक कॉर्पोरेट कल्चर ला दिया। कांग्रेस पार्टी ने, राहुल जी ने निर्णय लिया कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद अग्निवीर को पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये लड़ाई जो है हम सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे और हमारी सरकार बनने के बाद हम पूरी तरह से निरस्त कर देंगे। इसमें जो हमारे सेना के पूर्व जवान हैं, रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं या आर्मी मैन के अभिभावक हैं, हमारी उनसे भी अपील है कि इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े और इन अग्निवीर को निरस्त करने की आवाज को जोर से और पुरजोर से उठाएं। उन्होंने कहा कि हमीरपुर के सांसद अग्निवीर योजना पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते हैं। खुद के नाम के साथ लेफ्टिनेंट जोड़ने वाले सांसद महोदय ये बताएं कि किस कारण पिछले 1.5 साल में वीर भूमि हमीरपुर के युवाओं की भर्ती में भाग लेने की संख्या आधे से कम हो गई है। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए हमीरपुर से मीनाक्षी सोनी की रिपोर्ट।